नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। सीएम पद के लिए पायलट ने शुरू की लॉबिंग। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से इनकार और अशोक गहलोत के पर्चा दाखिल करने की घोषणा के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में विधायकों से बातचीत शुरू कर दी है। पायलट की नजर राजस्थान में खाली हो रहे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने सभी गुटों के कांग्रेस विधायकों से बात करना शुरू कर दिया। इनमें से विधायक भी शामिल है जो कभी उनके कट्टर विरोधी माने जाते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट का एक्टिव होकर विधायकों से बात करना नई जिम्मेदारी मिलने के सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। 21 सितंबर को सचिन पायलट ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी से चर्चा की थी। पायलट अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे। पायलट ने कहा है कि सोनिया का फैसला सबको मानना है। इसी बात के गहलोत के मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने भी दोहराया। एनआई रेड के बाद पीएफआई का केरल बंद। हिंसक 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 93 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी के बाद शुक्रवार को पीएफआई के केरल बंद बुलाया है। एनआईए रेड के विरोध कर रहे संगठन के कार्यकर्ता हिंसक हो उठे। राजधानी तिरुवनंतपुरम और कोट्टयम में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने सरकारी बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। पुलिस के मुताबिक कोल्लम में मोटरसाइकिल सवार पीएफआई कार्यकर्ताओं ने 2 पुलिसकर्मियों पर हमला किया। इधर तिरुवनंतपुरम में हिंसा करने वाले 5 पीएफआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ा है। केरल हाईकोर्ट ने राज्यव्यापी बंद बुलवाने के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के नेताओं के खिलाफ सुओ मोटो एक्शन लिया। केरल एचसी के आदेश के मुताबिक कोई भी बिना अनुमति के बंद नहीं बुला सकता है। कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि गिरफ्तारियों के बाद ऐसा प्रदर्शन ठीक नहीं है। कांग्रेस ने गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा रोक दी है। इस पर भाजपा ने तंज कसा है कि पीएफआई इस्लामिक जिहादी संगठनों ने आज हड़ताल का आह्वान किया और कांग्रेस ने आज अपनी पदयात्रा रोक दी। इस घटना में और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। अमेरिकी न्यूज एंकर का हिजाब पहनने से इनकार। ईरान में 16 सितंबर से शुरू हुआ हिजाब विवाद बढ़ता जा रहा। ताजा मामला में न्यूयॉर्क के एक टीवी एंकर ने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का न्यूज चैनल सीएनएन के साथ इंटरव्यू होने वाला था। उन्होंने एंकर के सामने हिजाब पहनकर इंटरव्यू लेने की शर्त रख दी। एंकर ने कहा ऐसा करने से मना कर दिया। ईरानी प्रेसिडेंट रईसी संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए मीटिंग में शामिल होने के लिए इन दिनों न्यूयॉर्क में है। इस दौरान 21 सितंबर को इंटरनेशनल न्यूज चैनल सीएनएन में एंकर क्रिस्टीन एमनपोर के साथ उनका इंटरव्यू होना था। राष्ट्रपति इब्राहिम के क्रिस्टीन से कहा कि वो हिजाब पहनकर उनका इंटरव्यू ले। क्रिस्टीन ने राष्ट्रपति की इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हिजाब पहनने का कोई नियम नहीं है, वही वजह रही इंटरव्यू नहीं हो पाया। रूस छोड़कर भाग रहे रिजर्व फौजी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने ही देश में घिर गए। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में लाख रिजर्व सैनिक तैनात करने की घोषणा की। आदेश के बाद रिजर्व फौजी देश छोड़कर भाग गए। शीर्ष कमांडर भी रिजर्व फौजियों की तैनाती पर बांटे हुए हैं। रूस के कई शहरों में एयरपोर्ट, बस, रेलवे स्टेशन पर देश छोड़ने वाले रिजर्व फौजियों की भीड़ जमा। टिकटों के रेट कई गुना बढ़ गए हैं। रिजर्व फौजियों को मिलिट्री बेस पर लाने के लिए बसों को उनके घरों में भेजा जा रहा है। कई रिजर्व फौजी घर के फ्रिज में जा छिपे, उन्होंने जबरदस्ती निकाला जा रहा है। रूस के मास्को, सेंट पीटर्सबर्ग सहित 10 शहरों में प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने कई शहरों में प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई और हवाई फायरिंग भी की। लगभग 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटेन में कई जगहों में फैल सकती है हिंदू मुस्लिम हिंसा। इंग्लैंड के लेस्टर में हुई हिंदू मुस्लिम हिंसा के बाद दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है। ये चेतावनी स्थानीय सांसद क्लाउडिया वेब ने दी है। वेब ने कहा है कि चरमपंथी, दक्षिणपंथी विचारधारा और सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना फैलाई जा रही है। मंत्रियों को इन पर नकेल कसने की जरूरत है। बीते शनिवार और रविवार को दोनों समुदाय के बीच हिंसक झड़पें हुए हैं, जिसके बाद पुलिस को स्थिति संभालने में दिक्कत आई है। अगस्त के अंत में शुरू हुई तनाव के मद्देनजर अब 47 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सांसद वेब ने कहा है कि सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरती और भड़काऊ बयानों को फैलाने से रोकना चाहिए। इसी बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारतीय उच्चायोग ब्रिटेन के संपर्क में है। दिल्ली के इमाम ने भागवत को बताया राष्ट्रपिता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार सुबह दिल्ली के इमाम हाउस पहुंचे। ये ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। कस्तूरबा गांधी मार्ग बनी इस मस्जिद के बंद कमरे में भगवान
भगवत करीब 1 घंटे चीफ के इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी के साथ रहे। किसी मुस्लिम धार्मिक संगठन के प्रमुख आरएसएस चीफ के मस्जिद में है। पहली मुलाकात डॉक्टर इलियासी ने कहा कि हमारा डीएनए के एक ही है, इबादत करने के तरीका अलग है। आरएसएस प्रमुख ने उनके बुलावे पर उत्तरी दिल्ली के मदरसा ताजीविदुल कुरान का दौरा किया था। वहां वे बच्चों से भी मिले। मुलाकात के ठीक बाद चीफ इमाम से बात की। आरएसएस चीफ की मुलाकात के बारे में पूछा। एक सवाल के जवाब उन्होंने मोहन भागवत के राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताया। उन्होंने कहा है कि पारिवारिक कार्यक्रम में उनका बुलावे पर आए थे। उनके साथ सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, वरिष्ठ प्रचारक इंद्रदेश और रामलाल भी मौजूद रहे। बिना लाइसेंस चल रहा था मेडिकल स्टोर सील। मुरादाबाद में एक मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के संचालित होते मिला है। मेडिकल पर नकली दवाएं होने की भी आशंका। संदेह के घेरे में आई 5 दवाओं का सैंपल लेकर जांच में भेजा गया है। मूडा पांडे थाने क्षेत्र के गांव करणपुर में बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर संचालित होने की सूचना सहायक औषधि आयुक्त दीपक शर्मा को मिली है, जिसके बाद उन्होंने एक टीम गठित करके मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। छापे के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक आफ्ताब कोई लाइसेंस नहीं दिखा सका। सहायक औषधि आयुक्त दीपक शर्मा ने बताया कि मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। मौके पर मिली करीब 5 लाख रुपए कीमत की दवाओं को सील करके कब्जे में ले लिया गया। इनमें से 5 दवाएं नकली होने का आशंका है। उनके सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे जा रहे हैं। बागपत सांसद सत्यपाल सिंह बोले, पीएफआई पर बैन लगे। पीएफआई से जुड़े लोगों को एनआईए की कार्रवाई के बाद बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा है कि पीएफआई के एक कट्टर इस्लामिक संगठन के इस पर बैन लाना चाहिए। दरअसल बागपत सांसद बड़ौत में कार्यक्रम के शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के से बातचीत ये बयान दिया है कि उन्होंने कहा इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा देने में पीएफआई का मुख्य उद्देश्य है। ये देश के सबसे बड़ा कट्टर इस्लामिक संगठन है। पूरे देश में फैले पीएफआई संगठन के जड़ों को समाप्त कर संगठन बैन होना चाहिए। पीएफआई पर हाल ही में एक साथ 11 राज्यों में हुई छापेमारी को सांसद सत्यपाल सिंह की बड़ी कार्रवाई बताया है। इसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी। सत्यपाल सिंह ने कहा कि पीएफआई की बढ़ती देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार गंभीर है। इस संगठन की जड़ बाहर निकालकर बैन किया जाएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मान्यता पर खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने देश के शीर्ष अदालत के पूर्व जज जस्टिस एल नागेश्वर राव को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए के संविधान में संशोधन करने इलेक्टोरल कॉलेज तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज देश में ओलंपिक के भविष्य के लिए निष्पक्ष और विकास आधारित अप्रोच को सुनिश्चित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस राव के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन करने 15 दिसंबर 2022 तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि चुनाव न होने की स्थिति में भारत को ओलंपिक में भाग लेने के प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता, वाइस प्रेसिडेंट अजय सुमेरवाला 27 सितंबर को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ होने वाली बैठक में शामिल होने की इजाजत दे दी है। बॉलीवुड में एंट्री करेगा सोनम कपूर का बेटा। सोनम कपूर के बेटे का नाम रखते ही सबसे पहले फेमस बॉलीवुड न्यूमेरोलॉजिस्ट संजय जुमानी के कंसल्ट की है। न्यूमेरोलॉजिस्ट का सोनम के बेटे को लेकर भविष्यवाणी की। जुमानी ने बताया है कि सोनम का बेटा बड़ा होकर इंडस्ट्री में कदम रखेगा। साथ ही संजय जुमानी ने कहा है कि वायु क्रिएटिव और रोमांटिक लड़का बनेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए जुमानी ने कहा है कि सोनम ने अपने बच्चे का नाम रखने के लिए हमें चुना था। उनकी मां सुनीता जी के फैमिली फ्रेंड है, इसलिए पहले हमारा आखिरी कपूर बेबी हमारी सबसे पुरानी क्लाइंट एकता का कपूर का था। एकता के बेटे का नाम रवि कपूर मैंने ही रखा था। जुमानी ने आगे कहा है कि वायु बड़ा होकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखेगा। वायु एक बहुत ही रोमांटिक और क्रिएटिव लड़का होगा। ये थी सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसे अपडेट्स पर बने रहे हमारे समय चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।